राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि गृहस्थ में रहते हुए भी निरंतर नाम जप और धर्म पूर्वक जीवन जीकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, मैंने आपके जीवन के बारे में भी सुना है कि आपका जीवन अत्यंत कठिन रहा है, भिक्षा से जीवन यापन और कठोर तपस्या रही है, जबकि आप चाहते तो गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते। तो मेरा जिज्ञासा है कि जब गृहस्थ में रहकर ही भजन संभव है तो अनेक संतजन संन्यास मार्ग क्यों अपनाते हैं और इतना कष्टपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? हाँ, क्योंकि गृहस्थ में रहकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोक को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। एक दो व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोक को, पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है कि मेरा भक्त बन करके हजारों को भक्ति प्रदान करेगा, हजारों को भगवत प्राप्ति कराएगा, इसलिए कसा जाता है। नहीं, भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो ये भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। आप अपने घर में जो काम करते हैं, किसानी, व्यापार, नौकरी, उस कर्म को अच्छा कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, अधर्म मत कीजिए, कोई भी कपट मत कीजिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और राधा राधा नाम जप कीजिए। और जो भोजन है वो भगवान को अर्पित करके पाइए। कभी संत महात्माओं का सौभाग्य बन जाए पवाने का, उनको पवा दीजिए, हो गई भगवत प्राप्ति। आप निश्चित, जब आपका शरीर छूटेगा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संत जन इतना कठोर तप करके भगवान का भजन करके ऐसे बन जाते हैं कि दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। संत दरस जिम पातक तरई, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां से निकल जाए वहां के वातावरण को पवित्र कर दे, अपनी वाणी से लोक को पावन कर दे। इसलिए भगवान अपने संतों को कसते हैं। इसलिए विरक्त भाव से जो भजन करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सातरति सा लोकांतारयति। वो स्वयं तर जाते हैं और लोक को पावन कर देते हैं। इसलिए गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपना ही कल्याण कर ले, यही भगवत प्राप्ति कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़का बच्चा पत्नी के मोह में फंसा हुआ कितना समय भगवान को दे पाता है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग बचपन से लेकर के, जागरण से लेकर के सुषुप्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा प्रयास रखते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। और उसका फल ये होगा कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो जाएंगे, लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, लाखों लोगों का मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान संत को कसते हैं और ये संत मार्ग जगत पावन के लिए है। महाराज जी, संत जीवन और गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, तो महाराज जी इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या सुविधा है और उसमें क्या कठिनाई यार, जिंदगी पूरी। अब हम कैसे तुमको बताएं। जब 5 किलो अन्न पाने की जरूरत थी तो 5 कवल अन्न नहीं मिला। 5-5 दिन, 7-7 दिन भूख से व्याकुल होकर बालू खाई। संसार की तरफ आकर्षण था तो संसार नहीं, गंगा का किनारा, वही झाड़, वही बालू, वही गंगा जी। क्या हृदय में माँ का प्यार हमें नहीं चाहिए? क्या हमें पिता का प्यार नहीं चाहिए? क्या हमें संसार का सुख नहीं चाहिए? कुछ नहीं, सब में आग लगा करके पूरा जीवन ऐसे, तब वो जगत पावन करने वाला जीवन बनता है। और गृहस्थी में जब तुम्हें भूख लगी भोजन पा लिया, जब तुम्हें काम सताया पत्नी है, जब तुम्हें मोह सताया पुत्र है, जो तुम्हें मनोरंजन चाहिए रुपया है, सब, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कोई खिलवाड़ नहीं, बाबागिरी। जो संत मार्ग वो खिलवाड़ नहीं। हाँ, बैलेंस बना के चले वो बात अलग की बात है, लेकिन अगर असलियत में संत मार्ग में चले तो खाड़ की धार पर चलने की बात कही। भूख से व्याकुल होकर बालू खाइए, बालू, तब एक संत का मर जाओगे, तुम्हारी आंतें कट जाएंगी अगर ऐसे रहोगे। संसार से नहीं मिलना, किसी के घर मांगने नहीं जाना, मुझे गांव में नहीं घुसना, बस एकांत गंगा का किनारा 20 वर्ष। तो संत जीवन बनाने के लिए अपने को तपाना होता है, कसना होता है, झोंकना होता है कष्टों में। आज जब हमारे खाने की व्यवस्था है तो भोजन करने लायक नहीं रहे, किडनी फेल हो गई। जब खाने लायक थे तो भोजन नहीं था।
भगवान की लीला देखो, आज जब सब सुविधा है, पानी भी छक के पीना हमारे लिए अलाउ नहीं है। डायलिसिस शरीर को पानी भी एक लिमिट से मिलता है, भोजन की तो बात जाने दो। तो महाराज जी आपको लगता नहीं पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत हो गया? अरे हमारा पूरा जीवन जिस आनंद में व्यतीत हुआ ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्मा को ब्रह्म पद में भी आनंद नहीं मिला होगा जो आनंद हमें मिला। ये तो बाहरी कष्ट है, माया जनित। प्रभु ने मुझे जो आनंद दिया वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को भी चिंता है सृष्टि की, मुझे पाई भर चिंता नहीं थी। चाह विटी चिंता विटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। महाराज जी अंदर का आनंद क्या होता है महाराज जी? एक गुलाब जामुन तुम्हें खवावे, पूछे कैसा लगा, बोले मीठा लगा। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा लगा। इसके बाद कितना बहुत मीठा लगा? तो कहोगे खा के देख लो, तो आप शिष्य बने हो, बदल करो, अंदर जा जाओगे। अंदर के आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं कोई, आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है, लेकिन कैसा है? अब आप बोलो तो आप कहोगे ऐसा अनुभव करके देख लो, ये तो अनुभव का है। अनुभव गम में भजे जे संता, इसको बताए नहीं। आपसे सच्ची कहता हूं 24 घंटे में आनंद में मस्त रहता हूं। इतना आनंद स्वस्थ शरीर को भी नहीं होगा जितना आनंद मुझे है। ये मुझे शरणागति का, भगवान की चरण शरण का प्रताप है, नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है भगवान के सिवा। उन्हीं भगवान का ये प्रताप उदय हुआ है।